हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली एंड रिलेशनशिप। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। फैमिली और रिलेशनशिप पर हम ये हीलिंग और मेडिटेशन करने वाले हैं। आजकल मोस्टली लोग कॉल करते हैं या जो भी बात होती है, तो इस बारे में बहुत ज्यादा बात होती है कि फैमिली के अंदर लोगों के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ क्लैशेस होते हैं, या फिर रिलेशनशिप में कोई किसी की बात सुनता है या कोई किसी की बात नहीं सुनता है। ये वाली चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो उन चीजों को कैसे हमको टैकल करना है या उन चीजों को कैसे हमको बैलेंस करना है, उसके लिए आज हम ये एक मेडिटेशन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम अपने फैमिली के लोगों को, स्पेशली जो हमारे फैमिली है। फैमिली क्या होती है? हमारी फैमिली होती है जहां पर हमने इन्हें चुना है इस लाइफ में। जब हमने पैदा होना था, तो जो चीजें हम सीखना चाहते थे, जो भी चीजें हमने सोची थी कि इन चीजों को हमको सीखना है, उन सब चीजों को सीखने के लिए हम ही ने एक ऐसे परिवार को चुना जिस परिवार के अंदर जन्म लेके जो चीजें हम सीख सकते हैं, जो लेसन्स हम लर्न कर सकते हैं, जो चैलेंजेस हमें मिल सकते हैं, या जो स्ट्रेंथ हमें मिल सकती है, तो उन चीजों को हम उस फैमिली से लर्न करते हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार हम अपनी फैमिली का कंपैरिजन बाकी की फैमिलीज के साथ में करते हैं, अपने आसपास की फैमिलीज के साथ में बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैंने देखा है लोगों को, फैमिली में हमारे पेरेंट्स, सबसे पहले हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग, फिर हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे आगे बच्चे, और आगे और जो भी बड़ा परिवार होते हैं, इन लॉज, जो भी वो होते हैं, वो सब आते हैं। तो इस वक्त के लिए जो हमें सीखना है, अगर मैं थर्ड स्टैंडर्ड में हूँ तो थर्ड स्टैंडर्ड के मेरे जो क्वेश्चंस होंगे या जो मेरा सिलेबस होगा, वो सिलेबस हमें मिलता है। ऐसे ही हर सोल की, हर आत्मा की अपनी ग्रोथ होती है। तो सोल की ग्रोथ के लिए हमारे अंदर जो हमारी कॉन्शियसनेस है, या हमारी जो एक जो इनर अवेकनिंग है, अवेकनिंग आप कह सकते हैं उसको, हम ग्रोथ कह सकते हैं, उसके लिए जो जरूरी होता है वही उस टाइम पर हमारे साथ होता है। फ्रेंड्स हम चुनते हैं, फ्रेंड्स को हम चूज करते हैं, उसको हम चूज करते हैं बिल्कुल अवेकनिंग में। लेकिन जो फैमिली होती है वो हमें हमारे कार्मिक से भी मिलती है। जो हमारे कर्मास होते हैं, जो हमारे अपने पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी हमें फैमिली मिलती है। चूज भी हम करते हैं कहीं ना कहीं अपनी अवेकनिंग में। उसके अलावा वो हमारे अपने जो हमने कर्म करे हैं, जो पिछले टाइम के जो हमारे कार्मिक थे, उसी संचित कर्मों के हिसाब से अब हमें वो परिवार मिला है। तो कई बार हम देखते हैं कि कोई बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेता है और कोई एक इंसान होता है जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा के हिसाब से होती है। लेकिन ये सारे हमारे अपने ही सोलमेट्स होते हैं। और इन रिश्तों को ठीक करने के लिए, इन कर्मास को बैलेंस करने के लिए दो ही चीजें हैं। एक आपकी लविंग एनर्जी, और दूसरा फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना आसान नहीं होता है, कई बार हम बहुत सारी चीजों से हम निकलते हैं और उसके बाद में हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। फॉरगिव क्यों करना होता है? फॉरगिव इसलिए करना होता है ताकि सबसे पहले हम उस सिचुएशन से बाहर आ सके, हम हल्के हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने कंधों पे, अपने सर पे, अपने कंधों पे एक इतना बड़ा बोझ हम लेकर चलते हैं कि फलाने बंदे ने हमें कुछ कह दिया। और ज्यादातर अगर आप देखें तो, अगर चीजें होती हैं, जो भी इमोशनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, कोई भी चीजें होती हैं, तो वो अपने ही परिवार के किसी सदस्य के करने की वजह से होती हैं। जो लोग हर्ट हो जाते हैं या ट्रॉमा में चले जाते हैं, वो इन्हीं इन्हीं चीजों की वजह से जाते हैं। फॉरगिवनेस अपने आप के लिए करनी है, उस रिलेशनशिप के लिए करनी है, और उस वो जो एक ट्रॉमा, या वो जो एक एक बोझ जो हमारे सर पे या हमारे कंधों पे जो इस समय है, उसके लिए करनी है।
तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद लविंग एनर्जी, हम सभी के अंदर लविंग एनर्जी है। अगर हम हेटर्ड की एनर्जी के साथ में रहेंगे, अगर हम इरिटेशन की एनर्जी के साथ में रहेंगे, अगर हम एंगर की एनर्जी के साथ में रहेंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये वाली जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमें कभी भी ग्रो नहीं करने देगी। ये वाली एनर्जी हमें लो करेगी। ये लोअर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है। इंसान है, गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, चिड़चिड़ापन होगा, दैट्स ओके। लेकिन वो आया और आकर चला गया। वो इमोशन हमारे अंदर बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। बस ये हमें ध्यान रखना है। और अगर ये जो अभी हम मेडिटेशन करने वाले हैं, ये मेडिटेशन में हम लविंग एनर्जी सेंड करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने लाइफ पार्टनर्स को, अपने पूरे जो भी परिवारजन है उन सभी को, स्पेशली अपने घर को। अपने घर के अंदर भी हमें यही लविंग एनर्जी भेजनी है। क्योंकि एक चीज होती है टेलीपैथी। अब टेलीपैथी क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे कल मैं कहीं गई बाहर, कोई फंक्शन था, डिनर था, तो वहां पर मेरा कुछ खाने का मन करा। मेरा बहुत मन करा कि मैं गुलाब जामुन खाऊं। तो मेरा बहुत मन था कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, लेकिन मैंने बोला नहीं। तो और भी फैमिलीज थी सारी साथ में। मेरे मन में बस आया, जैसे ही खाना खत्म हुआ मेरे मन के अंदर आया मुझे गुलाब जामुन खाना है। अचानक से वहां पे दो तीन लोगों ने बोला गुलाब जामुन ऑर्डर करते हैं, और गुलाब जामुन ऑर्डर हो गया। इसे कहते हैं टेलीपैथी। जो भी हम अपने मन में सोचते हैं, जो भी हमारे अंदर मन में हमारे जो थॉट आ रहा होता है, दूसरा भी उस थॉट को रिसीव कर रहा होता है। दूसरे इंसान को भी वो रिसीविंग जा रही है। तो अब आप एक चीज देखिए, जब हम कोई पॉजिटिव सा थॉट ले रहे हैं, जब हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव, अगर हम कभी सोच रहे हैं, किसी को हेट कर रहे हैं, हेटेड कर रहे हैं, गाली निकाल रहे हैं, मन में कुछ भी सोच रहे हैं, वो भी वहां तक जा रहा है। वो भी उस इंसान तक जा रहा है, और वो इंसान वैसा ही आपके साथ में रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि जो एनर्जी हम लोगों को अपने आसपास देते हैं, वही एनर्जी एग्जैक्टली वो हमें वापस सेंड करते हैं। तो यहाँ पे मेरा कहना यही है कि कई बार लोग कहते हैं कि जी हम तो प्यार भेज रहे हैं, वहां से तो कुछ आ नहीं रहा। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि जस्ट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। आप अगर उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे, बढ़ा दोगे, बढ़ा दोगे, वो अपने आप इतना बढ़ जाएगी कि वो टेलीपैथी में उन तक जाएगी ही जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये एनर्जी वहां तक नहीं जाए। ये एनर्जी 100% जाएगी। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस में देखा है, जहाँ पे बहुत अनफेवरेबल सी सिचुएशंस होती हैं, और वहां पर जब लविंग एनर्जी सेंड करी जाती है, तो एकदम से जैसे ही लविंग एनर्जी सेंड करते हैं, तो अचानक से वहां का ऑरा, पूरी की पूरी, वो जो कहते हैं ना वातावरण, एटमोसफेयर एकदम चेंज हो जाता है। तो उसको अगर चेंज करना है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ लविंग एनर्जी सेंड करिए। परिवार के अंदर, रिश्तों के अंदर, फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी है, वो जरूरी है प्यार। अगर प्यार नहीं है, आपके घर में एसी चल रहा है, बड़ा सा मकान है, सारी की सारी चीजें हैं, तो भी रिश्ते वहां पे उस हिसाब से बैलेंस नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर प्यार है, कोई चीज नहीं भी है फैमिली में, तो भी चीजें सही हो जाती हैं। ये सब चीजें हम सब जानते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें सिर्फ अपने हार्ट के जो डोर्स हैं, हमारा जो अनाहत चक्र है, उसको खोलना है। और उसको खोल के सिर्फ लविंग एनर्जी सेंड करनी है। जो भी हमें एंग्जाइटी होती है, जो भी हमें फियर होते हैं, जो भी हमें डाउट होते हैं, हमें उसे लेट गो करना है। और हमें सिर्फ और सिर्फ लव सेंड करना है। जब हम लव सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी अपनी एंग्जाइटी भी अपने आप कम होती जाती है, हमारे अपने डाउट्स क्लियर होते जाते हैं, हमारे अपने फियर भी पीछे छूटते जाते हैं। तो इस दुनिया में सबसे बड़ी एनर्जी एक ही है, एंड दैट इज लव। तो वो जो हमारे अंदर प्रेम का भाव है, करुणा का भाव है, बस हमें वही सेंड करना है। और उसको सेंड करते ही सारी की सारी चीजें अपने आप नॉर्मलाइज हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा एक मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन में हम अपनी फैमिली के लोगों को, जो कोई मैसेज भी अगर आप अपनी फैमिली के किसी इंसान को देना चाहते हो ना, फॉर एग्जाम्पल, जैसे पीछे एक चीज थी, एक दो चीजें थी, कुछ फैमिली में हो रहा था, कुछ फंक्शन की तैयारी हो रही थी, तो मैंने डायरेक्टली ना बोलकर इनडायरेक्टली मैंने सिर्फ सोचा
मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने उनको सिर्फ सोचा, मैंने सोचा कि ये चीज ना ऐसे होनी चाहिए इस फंक्शन के अंदर ना, इस पर्टिकुलर जगह में हमें जाना चाहिए। तो बस वो मैसेज मैंने उनको दिया मेडिटेशन में कि ये चीज थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, अगर हम इसे ट्राई करें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। और एग्जैक्टली वही चीजें हो रही हैं। बट ओनली यू नीड टू रिमेम्बर द लव, लविंग एनर्जी जो हमें सेंड करनी है, फॉरगिवनेस की एनर्जी जो हमें सेंड करनी है, बस हमें उसी पे ध्यान देना है। सभी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए, मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम। आप अपने पास में एक पानी का ग्लास भी रख सकते हैं और एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप आ सकते हैं। अगर आप अपने घर पे हैं तो आप लेट भी सकते हैं और आप बैठ भी सकते हैं। हम सभी इस समय एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं सारे। अपने पास में आप लोग एक पानी का ग्लास रख सकते हैं। इस समय सभी एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। हम सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। क्लोज योर आईज। अपना सारा का सारा ध्यान हम सांसों पर लेकर जाएंगे। हम सभी की आंखें बंद हैं और हमारा ध्यान हमारी सांसों पर है। हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं। हम गहरी सांस ले रहे हैं, हम अपनी नोज से ब्रीद इन कर रहे हैं और अपनी नोज से ही ब्रीद आउट कर रहे हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी सांस लेंगे अपनी नाक से और अपनी नाक से ही गहरी सांस छोड़ेंगे। जैसे जैसे हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जा रहे हैं, वैसे वैसे हम शांत होते जा रहे हैं और अपने आप से कनेक्टेड होते जा रहे हैं। इस समय हम अपनी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट से कनेक्टेड। हम प्रे करते हैं यूनिवर्स से, गॉड से, अपने डाइटी से, जिसमें भी हमारा विश्वास है उनसे, कि आज हम फैमिली को लव एंड फॉरगिवनेस सेंड करने जा रहे हैं और इसमें हमें यूनिवर्स ब्लेस करे, हमें राइट पाथ दिखाए। बहुत ही सुंदर रोशनी यूनिवर्स से, गोल्डन कलर की लाइट हमारी तरफ आ रही है। ये लाइट फुल ऑफ फॉरगिवनेस एंड लव है। इस गोल्डन लाइट में हीलिंग एनर्जी है। ये हीलिंग एनर्जी हमारे फॉरहेड पर आ रही है, स्पेशली हमारे हेड रीजन में आ रही है, हमारे क्राउन एरिया में आ रही है। आपका पूरा का पूरा क्राउन एरिया इस एनर्जी से फिल होता जा रहा है। ये गोल्डन लाइट पूरी तरह से हमारे पूरे के पूरे सिर पे फैलती जा रही है और धीरे धीरे ये हमारे ब्रेन के अंदर जा रही है, हमारे लॉजिकल ब्रेन में, हमारे क्रिएटिव ब्रेन, ब्रेन की दोनों साइड्स में ये गोल्डन लाइट जा रही है। और हम अब अफर्मेशन करेंगे, आई लेट गो, आई लेट गो ऑल नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड माय सबकॉन्शियस लेवल। जो भी नकारात्मक विचार मेरे सबकॉन्शियस लेवल में है, मेरे परिवार के लिए, मेरी फैमिली के लिए, उन्हें मैं रिलीज करता हूँ कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। जो भी विचार मेरे माइंड में है, आई रिलीज, आई लेट गो। मेरे बचपन में, मेरे एडल्टहुड में, या जिस भी उम्र में, जिस भी फेज ऑफ लाइफ में कभी भी कोई भी नकारात्मक विचार, इम्प्रेशन मेरे सबकॉन्शियस लेवल में रहा है, वहां तक ये गोल्डन लाइट जाकर मेरे अंदर से उन इम्प्रेशंस को, उन नेगेटिव इम्प्रेशंस को, उन नकारात्मक छाप को रिलीज कर रही है। मेरे ब्रेन का हर एक सेल इस गोल्डन लाइट से हटता जा रहा है और इस गोल्डन लाइट में लविंग एनर्जी है,
फॉरगिवनेस एनर्जी है। आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। इस अर्थ में मैं जो लेसन्स लर्न करने के लिए आई हूँ, उन्हें लर्न करने के लिए मैं रेडी। ये लेसन्स को लर्न करने के लिए जो विजडम, जो समझदारी मुझे चाहिए, वो मुझे मिल रही है। ये गोल्डन लाइट पूरी तरह से मेरे ब्रेन के हर एक कॉर्नर में फैलती जा रही है, और वहां पर फॉरगिवनेस की एनर्जी है, लव की एनर्जी, पॉजिटिविटी की एनर्जी। मेरे विचार पूरी तरह से सकारात्मक है, और धीरे धीरे ये लाइट पूरे के पूरे फॉरहेड पे फैलती जा रही। आपका पूरा का पूरा फॉरहेड रीजन इस लाइट से भरता जा रहा है, स्पेशली आपके आईब्रोज के बीच में, जहां पर हमारा थर्ड आई चक्रा होता है। वहां पर ये गोल्डन लाइट पूरी तरह से फैलती जा रही है, और हमें हमें इस समय लविंग एनर्जी रिसीव हो रही है, फॉरगिवनेस की एनर्जी रिसीव हो रही है यूनिवर्स से। और इस समय सबसे पहले हम अपने आप को फॉरगिव करते हैं, हमारी लाइफ की उस हर एक सिचुएशन के लिए जहां पर हम अपने लिए एक्शंस ले सकते थे, जहां पर हम अपने लिए लव को चूज कर सकते थे, पॉजिटिविटी को चूज कर सकते थे। उन सभी सिचुएशंस के लिए हम अपने आप को फॉरगिव करते हैं। अपने अंदर के एंगर, गिल्ट, रिजेंटमेंट, किसी भी इमोशन को जो भी हमें लगता है इस मोमेंट में हमारे अंदर है, उससे रिलीज करते हैं लविंग एनर्जी से, फॉरगिवनेस की एनर्जी से। हम अपने आप को फॉरगिव करते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में हमने अपना बेस्ट दिया है। हमने हर रिलेशन में अपना बेस्ट दिया है। जितनी भी हमारी समझ है, जितनी भी हमारी विजडम है, हमने उसके अकॉर्डिंगली हर कनेक्शन में, हर रिलेशन में अपना बेस्ट दिया। धीरे धीरे ये लविंग एनर्जी हमारे पूरे चेहरे पर फैलती जा रही है, हमारी आंखों में, हमारे कान में, हमारे पूरे चेहरे में ये फैलती जा रही है, और धीरे धीरे ये गोल्डन लाइट आपके थ्रोट एरिया में जा रही है, स्पेशली हमारे थ्रोट चक्रा में जा रही है, और हमारे थ्रोट चक्रा से भी एंगर और इरिटेशन को रिलीज कर रही है। जो भी नेगेटिव इमोशन हमारे थ्रोट चक्रा में है, वो वहां से रिलीज हो रहे हैं। हमारे थ्रोट में फॉरगिवनेस की एनर्जी है, लविंग एनर्जी है। जो भी शब्द हम बोलते हैं वो लविंग एनर्जी से रिफाइन होकर आते हैं। जो भी थॉट्स हम दूसरों को देते हैं, हमारे मुख से निकलने वाली वाणी पूरी तरह से इस सुनहरे प्रकाश से भरती जा रही है, और हमेशा उसमें प्रेम और फॉरगिवनेस की एनर्जी। धीरे धीरे ये गोल्डन एनर्जी हमारे हार्ट तक जा रही है, हमारे अनाहत चक्र तक जा रही है, बिल्कुल सेंटर में जा रही है, हमारे हार्ट में। और वहां पर ये गोल्डन एनर्जी जाकर हमें हील कर रही है, फॉरगिवनेस से और लविंग एनर्जी से। हमारे हार्ट में लव, पीस एंड हार्मनी। इस समय हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कनेक्टेड हैं। ये हीलिंग एनर्जी, ये गोल्डन हीलिंग लाइट पूरी तरह से हमारे हार्ट से जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं हमारे परिवार के लिए, स्पेशली हमारी फैमिली के लिए, हमारे फादर के लिए, हमारे मदर के लिए, सिबलिंग्स के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए, उन सभी को रिलीज कर दो। और जो रोशनी हमारे हार्ट में है, हमारे अनाहत में है, वहां से
उसे सेंड करते हैं अपने फैमिली को। आपके फैमिली के हर एक मेंबर पर वन बाय वन हम ये लविंग एनर्जी सेंड करेंगे। अपने परिवार के हर एक सदस्य पर हम इस गोल्डन लाइट को सेंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम उन्हें माफ कर रहे हैं, जो भी एक्शंस या रिएक्शंस उन्होंने हमें दिए हैं इस लाइफ में, हमारे पैदा होने से लेकर अब तक, उसके लिए हम उन्हें फॉरगिव करते हैं। और जो भी नेगेटिव एक्शंस या रिएक्शंस हमने उन्हें दिए हैं उसके लिए हम फॉरगिवनेस करते हैं। और अब हम अपनी फैमिली के मेंबर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करेंगे उनके हमारे साथ होने के लिए। जो भी कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है, स्पेशली हमारे पेरेंट्स ने अब तक हमारे लिए जो भी किया है उसके लिए हम बहुत थैंकफुल। अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सभी को हम ये गोल्डन लाइट सेंड करेंगे, ग्रेटफुलनेस की एनर्जी सेंड करेंगे। ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है उनके होने के लिए कि हमारे पास एक परिवार है, उस साथ के लिए, उस टुगेदरनेस के लिए थैंक यू। लविंग एनर्जी सेंड करेंगे अपने पेरेंट्स को। अपने मन में हम अपने माता पिता को, अपने सिबलिंग्स को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने पूरे परिवार को एक एनर्जी सेंड कर रहे हैं, आई लव यू। अपने अंदर से जो प्रेम है वो हम अपने परिवार को सेंड कर रहे हैं। वो गोल्डन एनर्जी अपने सभी परिवार जन पर हम भेज रहे हैं। सभी को विजुअलाइज करिए अपने सामने, आपके परिवार के सारे लोग आपके सामने हैं, उन सभी पर हम ये लविंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। ये लविंग एनर्जी हम अपने पूरे घर में, अपने घर को विजुअलाइज करिए जहां पर आप रहते हैं। हमारे घर में हम ये लविंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। आपके घर के हर एक कॉर्नर में ये गोल्डन लाइट जा रही है और वहां के ऑरा में, वहां के एटमॉस्फेयर में, जहां आप सांस लेते हैं, जहां आप सोते हैं, जहां आप बैठते हैं, खाना खाते हैं, अपने परिवार के साथ में रहते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये गोल्डन लाइट की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, फॉरगिवनेस की एनर्जी। आपके घर के किचन में जहां पर खाना बनता है वहां पर भी लव की एनर्जी है। हमारे घर में जहां पर हम सभी लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं वहां पर भी लव की एनर्जी, गोल्डन लाइट, फॉरगिवनेस की एनर्जी सेंड करेंगे। सभी लोगों को एक साथ देखेंगे। जो भी मैसेज आप अपनी फैमिली को देना चाहते हैं वो इस समय आप अपनी फैमिली को दे सकते, कि वो आपको लव दें, रिस्पेक्ट दें, टुगेदरनेस दें, हार्मनी दें। जो भी पर्टिकुलर मैसेज आप अपनी फैमिली के लिए अपने सबकॉन्शियस लेवल में रखते हैं वो उन्हें दें। टेलीपैथी में इस समय हम अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग को, अपनी पूरी फैमिली को वो मैसेजेस दे रहे हैं जो हम उन्हें देना चाहते हैं। हर मोमेंट लविंग एनर्जी, फॉरगिवनेस की एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे घर में है, हमारी फैमिली में। लव, पीस, हार्मनी, ये एनर्जीज हर तरफ है। फैमिली के सभी मेंबर्स पर शावर कर रही हैं। सभी इस गोल्डन एनर्जी का शावर ले रहे हैं। सब पर ये गोल्डन एनर्जी बहती जा रही है और स्पेशली हमारे हार्ट से निकल रही है। ये उनके लिए जो भी मैसेजेस हम उन्हें देना चाहते हैं इस समय पर बड़े प्यार से हम वो मैसेजेस उन्हें दे रहे हैं। और हम सभी इमोशनली बैलेंस। देखिए, फैमिली के सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, सभी एक सर्कल में है। आपके परिवार के सारे लोग एक सर्कल में है, हेल्दी है, उनके करियर अच्छे हैं, उन्हें लाइफ में अच्छी ऑप्शंस मिल रही हैं करियर के लिए।
एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। और इस सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ गोल्डन एनर्जी है, और एनर्जी एक्सचेंज में लव है, हार्मनी है, पीस है, टुगेदरनेस, हैप्पीनेस है, सभी हेल्दी है, ग्रेटफुलनेस में है, सभी एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे हैं साथ के लिए। कुछ देर के लिए इस मोमेंट को एंजॉय करिए जहां पर सभी आपके साथ हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि आप चाहते हैं। 5D में हम इसे विजुअलाइज कर रहे हैं, और ये रियलिटी में भी हमारे साथ। यही गोल्डन लाइट की एनर्जी अब इस समय हम सभी एक दूसरे पर भी सेंड करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं उन सभी पर हम ये गोल्डन लाइट की एनर्जी, लव की एनर्जी सेंड कर रहे हैं, इस मोमेंट के लिए, इस मेडिटेशन के लिए, इस इमोशन के लिए। धीरे धीरे हम कुछ गहरी सांसें लेंगे, और कुछ गहरी सांसें लेते हुए अपनी चेतना में हम वापस आएंगे। पहले हम कुछ गहरी सांसें ले रहे हैं, और धीरे धीरे हम अपनी चेतना में वापस आएंगे। आपके पास अगर पानी का ग्लास है तो आप उसे पी सकते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी चेतना में वापस आएंगे। अगर कोई अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए हम अपनी चेतना में वापस आएंगे। आंखें बंद करके चल जाता रहता है। आप कुछ बोल रहे हैं, कोई आपकी आवाज क्लियर नहीं है पूरी। मैंने कहा अपनी आंखें बंद करके डर जाता डर ज्यादा लगता है? आपने फर्स्ट टाइम किया है मेडिटेशन? था। होता है। क्या नाम है आपका? जब आप धीरे धीरे मेडिटेशन करेंगे तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि आंखें बंद करके तो आप कहीं और नहीं जा रहे हैं, अपने ही साथ में है। ये साथ में तो रहता है, पर ऐसा लगता है कि बस जैसे कोई खाने को दो ऐसा ऐसा लगता है कि जहाँ से बंद रखूंगा तो कुछ हो जाए इस टाइप का। कोई बात नहीं, आज आपने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करा है। जब स्कूल में हम पहली बार गए थे तो हमें डर लगा था। स्कूल में भी जब हम पहली बार गए थे तो हमें डर लगा था। हमें डर लगा था कि पता नहीं टीचर ठीक होगी या नहीं होगी, हम किस जगह में आ गए हैं, क्या होगा हमारे साथ। वहां पर भी हमें पहली बार डर लगा था। तो जब भी लाइफ में कोई नया एक्सपीरियंस होता है तो फियर आता है, और ये बिल्कुल जेन्युइन आपने बात बोली है, फियर्स आते हैं। तो स्कूल में भी जो पहली बार गए थे वहां पे भी फियर था। मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी लोगों को फियर होता है, किसी को डाउट होता है, किसी के थॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी को लगता है कि थॉट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो जो भी इमोशन है वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं आपके अंदर है, ऑलरेडी है। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठे हो तो उस मोमेंट पे वो हावी हो गया आपके ऊपर। एक्चुअली में क्या था कि पहले तो कुछ अच्छे से खाना पाए, बुरे से खाना पाए, तो फिर वो बंद नहीं कर पाया थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम है, अभी आप आज बैठे हैं मेडिटेशन पे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो जिनको थोड़ा सा टाइम हो गया है। जब धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो धीरे धीरे ही वो अफर्मेशंस या वो जो जो भी इमोशंस हैं जो आप अपने अंदर से रिलीज करना चाहते हो वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगे आपके। अभी तो बहुत कुछ चलेगा, सभी के चलता है। और फियर जो आपका होता है, ये आपका जो फियर है, क्वेश्चन यहाँ पे अनूप ने लिखा है, फियर इज इट एंजाइटी अटैक? नो, दिस इज नॉट एन एंजाइटी अटैक एक्चुअली। एंजाइटी होती है अननोन के लिए। एंजाइटी होती है कि जब आंखें बंद हो रही है तो हम कहाँ जा रहे हैं। फियर होता है तो एक अननोन के लिए, अननोन चीजों के लिए फियर होता है, एंजाइटी होती है। लेकिन लाइफ में कुछ भी अननोन नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने आप को फ्लो के साथ चलने दें, और एक कॉन्फिडेंस अगर अपने अंदर क्रिएट कर लें कि हम हमारे साथ हमेशा हैं, तो फिर फियर भी नहीं रहता और एंजाइटी भी नहीं रहती है। तो वो दोनों चीजें नहीं रहेंगी।
बट थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ में जब वो प्रैक्टिस आ जाएगी, एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की मैंने वर्कशॉप कराई थी, जो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक मैंने बताई थी, अगर हम उसको करते हैं तो उससे हमारे फियर्स और एंजाइटी भी रिलीज हो जाती है। जो भी इमोशन हमारे अंदर ऑलरेडी चल रहे होते हैं, मेडिटेशन करते समय सबसे पहले ऊपर वही आते हैं, वही थॉट सबसे पहले आता है, वही इमोशन सबसे पहले आता है जो ऑलरेडी हमारे अंदर चल रहा होता है बहुत टाइम से। क्योंकि जब जब हम अपनी डेली लाइफ से या अपने आसपास की चीजों से जब हम अपने अपने आप को एकदम साइलेंस कर देंगे तो किसकी आवाज आएगी? अपनी ही आवाज आएगी। तो वो आवाज किसी और की नहीं, हमारी अपनी है। और अपने आप को सुनना बहुत अच्छी बात है। फियर को सिर्फ देखिए कि हाँ, यहाँ पे फियर है। एंजाइटी को देखिए कि यहाँ पे एंजाइटी है या यहाँ पे ये इमोशन है। तो आपको ये तो कम से कम पता चल जाएगा कि अंदर इमोशंस चल क्या रहे हैं हमारे अंदर। सो ये एक सेल्फ रियलाइजेशन का भी मोड है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो भी निकल जाएंगे। क्योंकि जब हम घर को भी क्लीन करते हैं, घर को भी सफाई करते हैं, तो एकदम से सफाई नहीं होती है। धीरे धीरे करके हम उसे क्लीन करते हैं। हम अपने इमोशंस पे भी धीरे धीरे करके काम करते हैं। हम मेडिटेशन में भी धीरे धीरे करके काम करते हैं कि जब हम आंखें बंद करेंगे, हमारा ध्यान लगेगा या जो भी चीज होगी वो धीरे धीरे करके होगा। ठीक है। तो आई होप I hope everyone has somewhere enjoyed the meditation of love and forgiveness. So, अगर कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रहा। नमस्कार शिव कुमार जी। बहुत कैसा लगा बढ़िया आपको? रहा, ऐसा लगा कि आप बहुत जल्दी बुला लिया आपने। हाँ जी, बहुत जल्दी आपने वापस बुला लिया। बहुत जल्दी वापस बुला लिया? नहीं, मैंने बहुत जल्दी हाँ, वापस बहुत नहीं जल्दी यार। बुलाया। मुझे जब लगा नहीं कि काम अभी भी, हो गया, मैंने तभी वापस बुलाया नहीं था। नहीं, अभी भी वो नशा है आंखों में, वो भी सुरूर है, अभी आंखें बंद हो रही हैं। वो आप रहेगा। काफी डीप में ले गए थे इस बार, और ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी आपने जैसे भी कराया और उसी टाइम वापस बुला लिया। नहीं नहीं, मैंने जल्दी नहीं किया है। मैंने पूरी कोशिश करती लेकिन हूँ मैं। जैसे अंदर में जैसे गया ना, मेरे को तो लगा जैसे अभी शुरू हुआ और अभी खत्म हो गया। नहीं, अगली बार मैं बहुत डीप में कोशिश चले करूंगी गए, कि बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और टाइम हम रुके। क्योंकि मुझे जब मैसेज आता है कि डन हो गया, तभी मैं वापस लेकर आती हूँ। बट कोशिश करूंगी। हाँ, डीप हम जरूर गए थे और काफी अच्छा डीप गए थे इस बार हाँ, हम। बहुत ज्यादा डीप में चले गए थे। बहुत ज्यादा डीप अभी में भी चले गए नशा थे। है ठीक है, प्रैक्टिस अभी भी शुरू रहा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, वो सुरूर रहेगा, पूरी रात रहेगा। इसीलिए रात को 9:30 बजे हम मेडिटेशन करते हैं, ताकि वो जो सुरूर होता है, वो जो नशा होता है, हाँ तो लोग और तरीके से लेते हैं। हाँ हाँ, हम ऐसे लेते हैं। हम ऐसे लेते हैं। जो लोगों को खाना खा के अच्छा अगर यही लगता चीज है। हम लेट के करेंगे ना, यही चीज हम लेट के करेंगे तो फिर नहीं उठेंगे, फिर सुबह ही उठेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर ये लेट के कोई इसलिए करेगा तो वो उठ नहीं पाएगा। वो नहीं उठेगा, वो सुबह ही उठेगा। फिर वो सुबह ही उठेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो हाँ, आप। तो बहुत बढ़िया रहा। बहुत बहुत थैंक यू, आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये आपके अपने इमोशंस हैं, आपके अपने भाव हैं, और आप अपनी जो आपकी जो प्रैक्टिस है, जो इतने टाइम से आप ध्यान कर रहे हो, तो धीरे धीरे करके हम वहां तक पहुंच जाते हैं। और मेरी बस ये कोशिश है कि हम लाइफ के जिस भी चैप्टर पे काम करना चाहते हैं, वहां पे हम काम करें। आज यहाँ पे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पे, तो मैंने अभी देखा था वो चैट में, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, हाउ टू रिमूव कंफ्यूजन एंड लिसन टू आवर इंट्यूशंस। अपने आप को सुनना उसी के जब हम ऊपर वो शुरू कर चाहते देते थे हैं ना कि मेडिटेशन, इसी के ऊपर वो मेडिटेशन चाहते थे जिन्होंने ये लिखा है। इसके ऊपर मेडिटेशन जरूर करेंगे। क्लैरिटी आए, क्लैरिटी आए हमारी हम्म, लाइफ में, और हम अपनी साइकिक एबिलिटीज पे काम करें, हम अपने इंट्यूशंस को सुने, उसके ऊपर भी एक मेडिटेशन कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिटेशन उसी पर हो जाएगा। ठीक है। तो सभी को गुड गुड इवनिंग, रात के लिए गुड नाइट, और बाय बाय। आज के लिए इतना ही मेडिटेशन के लिए। नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। 10:30 हो रहे हैं। गुड नाइट टू एवरीवन, एंड आई प्रे कि सबकी थैंक सबकी फैमिलीज में बहुत सारा लव जाए। यू, चलो, थैंक्स अ गुड लॉट। नाइट। थैंक यू, गुड बाय नाइट बाय, Good टेक night. केयर। थैंक यू, मैम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।